उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में हो रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया या वियोजन। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान है। यहाँ मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दो समतल दर्पण समानांतर रखे हों तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? शून्य, अनंत, समान, अनंत। प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1, जहाँ थीटा दर्पण के मध्य का कोण, समांतर रखने पर थीटा बराबर 0, अतः साइन थीटा = अनंत। सार्स क्या है? संगठन, विषाणु जनित रोग, युद्धपाते, संचार प्रणाली। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स सेवेरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यह वायरस जनित रोग है जिसमें एक साथ बहुत सारे श्वसन रोग संबंधी लक्षण प्रकट होते हैं। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक एलेक्स जेफरी को माना जाता है। भारत में इस तकनीकी को लाने का श्रेय डॉक्टर लाल जी सिंह को दिया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जांच का आधार डीएनए के आरएफएलपी खंड है। आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। प्रत्येक मनुष्य में आरएफएलपी खंड अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी फायरवर्क्स में रंग प्राप्त होते हैं? जस्ता तथा सल्फर, पोटेशियम तथा पारा, स्ट्रोंशियम तथा बेरियम या क्रोमियम तथा निकेल। स्ट्रोंशियम तथा बेरियम। आतिशबाजी के दौरान पटाखों की रोशनी का गहरा लाल रंग स्ट्रोंशियम जबकि हरा रंग बेरियम धातु के कारण होता है। नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम, लोहा, कार्बन और मैग्नीशियम होता है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरोगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोपी एक हानिकर और दर्दहीन विधा है जिसमें शरीर के खोखले अंगों के रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक होगा 1.5, 0.5, 2 या 1.25। माध्यम का अपवर्तनांक sin i/sin r बराबर sin 90/sin 30 से निकलेगा 2.0। एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? यूफोटिक, नेरेटिक, एफोटिक या इंटरटाइडल। एफोटिक। समुद्री पारितंत्र के यूफोटिक क्षेत्र में प्रकाश सर्वाधिक तथा एफोटिक क्षेत्र में प्रकाश मंद या प्रकाश अनुपस्थित होता है। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, वाल्व, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन या मांसपेशियों को अनियमित विकास। दोषपूर्ण कपाट। दिल की फुसफुसाहट को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। मानव हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? आरएनए संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या जीन संश्लेषण। नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया जाता है। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवांशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण जीनों के कार्य निर्धारित हेतु
वर्ष 1968 में M.W. निरेनबर्ग तथा R.W. होली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रक्त में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदक पदार्थ है फाइब्रिनोजन, हिरुडीन, हिपेरिन या थ्रोम्बिन। हिप्पेरिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जिसके कारण धमनी में बहने वाला रुधिर जमता नहीं है। अतः हिपेरिन प्रतिस्कंदक, एंटीकागुलेंट या थ्रोम्बिन के विपरीत कहलाता है, जबकि फाइब्रिनोजन व थ्रोम्बिन रुधिर के थक्के के निर्माण में सहायक है। हिरुडीन भी प्रतिस्कंदक पदार्थ है, लेकिन यह जौंक हिरुडीनेरिया में पाया जाता है। गैमेट की शुद्धता के नियम पर प्रतिपादन किया था डार्विन ने, मेंडल ने या रदरफोर्ड ने। गैमेट की शुद्धता के नियम पर प्रतिपादन किया था मेंडल ने। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? विलियम हार्वे, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या जोसेफ लिस्टर? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। लुई पास्चर ने स्वतः जननवात तथा पाश्चुराइजेशन की खोज की तथा विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की और जोसेफ लिस्टर ने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। ताप में वृद्धि के साथ साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ता है। कौन सा गलत कथन है? प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। ओम के नियमानुसार V बराबर IR। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? मस्तिष्क कोशिकाओं को, मेरुदंड को, किडनी को या फेफड़ों को? मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है। मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजतः गतिमान होता है। यह विक्षेपित होगा ऊपर की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर या नीचे की ओर। दाईं ओर। बायो-सैवर्ट के नियम से ऊर्ध्वाधर चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा दाहिनी ओर होगी, अतः प्रोटॉन दाईं ओर विक्षेपित होगा। उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरस एवं भांग प्राप्त होती है। पॉपी, हेम्प, सर्पगंधा, धतूरा। हेम्प कैनाबिस सटाइवा से चरस व भांग, सर्पगंधा की जड़ से सर्पेंटीन, धतूरा के फल से धतूरीन, पोपी पादप से मॉर्फिन व पेपेवरीन प्राप्त होती है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो परावर्तित किरण का कोण होगा थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 2 थीटा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से दर्शाया जाता है। स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन कोण I बराबर साइन कोण R। लाइकन, जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं धसी होती है, उदाहरण है सहपरोपकारिता का, सहभोजिता का, परभक्षिता का, परजीविता का। लाइकेन शैवाल एल्गी तथा कवक फंजाई दोनों के सहजीविता, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म के संबंध पर बनता है।
कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? CO2, CO, NO2, SO2। CO2 गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन यह प्रदूषक गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे दम घुटने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। SO2 गैस अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी गैस है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से अधिक। 25 सेंटीमीटर से अधिक। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। वायु निम्नलिखित में से क्या है? कार्बनिक का वाष्पित रूप, यौगिक, मिश्रण या एक तत्व। वायु एक मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अक्रिय गैसें आदि होती है। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, साथ ही इनका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है। कुनैन, जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या शैवाल से। आवर्तबीजी पादप से। कुनैन औषधि सिनकोना ऑफिसिनेलिस नामक पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना पादप आवर्तबीजी पादप एंजियोस्पर्म है। एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या होगी। एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में पदार्थ की मात्रा 1 मोल होती है। अतः एनटीपी पर 44.8 लीटर में पदार्थ की मोल की मात्रा 44.8 बटे 22.4, 2 मोल। आणविक कैंची क्या है? लाइगेज एंजाइम, वेक्टर डीएनए, वांछित डीएनए या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डीएनए खंड को निश्चित स्थल से काटा जाता है, जबकि लाइगेज एंजाइम द्वारा 2 अलग अलग डीएनए को जोड़ा जाता है। दालों से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन या वसा। प्रोटीन। मूंग की दाल, अरहर की दाल प्रत्येक 100 ग्राम में क्रमशः 23-24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त हमें दालों से फॉलिक एसिड, निकोटीनिक एसिड तथा फास्फोरस की कुछ मात्रा भी प्राप्त होती है। फॉलिक एसिड, निकोटीनिक एसिड एवं फास्फोरस की कुछ मात्रा। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? लैक्टिक एसिड का जमाव, ग्लूकोज का अवक्षेप, मांसपेशियों का अवक्षय, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। लैक्टिक एसिड का जमाव। पेशी तंतु संकुचन बंद कर देने की दशा को श्रांति अवस्था, थकावट कहा जाता है। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। रुधिर कणिका के बिना रक्त का तरल अंश क्या कहलाता है? उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम या लसिका। रुधिर कणिका के बिना रक्त का तरल अंश सीरम कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, जो शरीर के भार का 7 से 8% होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका तंत्र, सतही तंत्रिका तंत्र या स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के मुख्य कार्य हैं। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। यह मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस या -69 डिग्री सेल्सियस। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसका गलनांक हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। -39 डिग्री सेल्सियस। गोल्डन राइस द्वारा किस कारक की पूर्ति होती है? बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सोने की या ए व बी दोनों? ए व बी दोनों। इंगोपोट्रिकस
ने गोल्डन राइस की खोज की। गोल्डन राइस का छिलका सुनहरा भूरा होता है तथा इसमें विटामिन ए पाए जाने के कारण यह रतौंधी रोग में लाभदायक होता है। वर्मी कंपोस्ट का संबंध किससे है? कछुआ से, गोबर गैस से, केंचुए से या कंपोस्ट से? केंचुए से। केंचुए द्वारा उत्सर्जित गोलियां वर्मी कास्टिंग कहलाती है। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए खेतों को पानी से भर देते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? नाग, अग्नि, अप्सरा या ट्रॉम्बे? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम से जाना जाता है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नियंत्रण व निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना। बार्क मुंबई में है। परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गीगर ने, रॉबर्ट विल्हेम ने, सीबी पास्किन ने या सीबी देसाई ने? सीबी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य गैस मीथेन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है। एथिलीन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन? मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निम्न तरह से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाने पर शरीर में खनिज लवण तथा पानी की कमी हो जाती है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 300 केल्विन, 310 केल्विन। 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इमिग्रो, प्यूपा, लार्वा या अंडा? प्यूपा। रेशम का कीड़ा प्यूपा अपने जीवन चक्र के प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कॉफ़ी में, तंबाकू में, चाय में? या कॉफ़ी और चाय में? कैफीन चाय में पाया जाता है। कैफीन चाय में पाया जाता है। कैफीन चाय व कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इंद्रधनुष में होता है। गलत कथन का चयन करो। पृथ्वी की ओर इसके अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, पृथ्वी की ओर सबसे अंदर की ओर लाल प्रकाश। पृथ्वी की ओर सबसे अंदर की ओर लाल प्रकाश नहीं होता। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग सबसे भीतर की ओर होता है। इंद्रधनुष का बनना परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास, कार्बोहाइड्रेट, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, जनन उपकला एपिथीलियम को स्वस्थ बनाए रखने में। जनन उपकला एपिथीलियम को स्वस्थ बनाए रखने में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से जनन उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे नर व मादा युग्मक का निर्माण नहीं हो पाता तथा बांझपन आ जाता है। विटामिन ई बांझपन से रक्षा करता है, अतः इसे जनन विटामिन भी कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ई सौंदर्य विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट भी कहलाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। सीएनजी में मीथेन गैस का प्रयोग होता है, जबकि एलपीजी गैस में ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का उपयोग होता है। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए, बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? नेत्र, वृक्क, यकृत, रक्त।
मानव शरीर के रक्त में रक्त के 4 समूह हैं, AB तथा O। मानव के रक्त के 4 समूह हैं। रक्त के इन समूहों की खोज नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? पैर, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की असामान्य धड़कन, हृदय को ऑक्सीजन, रक्त की कमी, धमनी के रोग, हृदय की अनियमित लयबद्धता का पता लगाने का परीक्षण है। बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रेट। बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। पोटाश का। पौधों में स्टार्च, चीनी, वसा तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन हेतु पोटाश युक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है। भूमि में इसकी कमी से उपज कम होती है तथा पौधे बीमार और कमज़ोर हो जाते हैं। प्याज परिवर्तित रूप है फल का, पत्तियों का, जड़ का या तने का? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। प्याज शल्ककंद तने का परावर्तित रूप है। इसकी वानस्पतिक नाम एलियम सेपा है तथा यह लिएसी कुल का एक पौधा है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। शून्य, इकाई, ऋणात्मक, धनात्मक। ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक भी हो सकती है लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा के संचालन द्रव एवं गैस में होता है? ऊष्मा का संचालन द्रव एवं गैस में होता है। जालक, कंपन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, टकराव एवं फैलाव, ताप का संचालन नहीं होता है। टकराव एवं फैलाव। द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचालन संवहन विधि द्वारा होता है। इस विधि में द्रवों व गैसों के अणु ऊष्मा पाकर एक दूसरे अणु से टकराते हैं और फैल जाते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप स्थानांतरण की प्राथमिक आवश्यकता है। दोनों वस्तुएं ठोस होनी चाहिए। दोनों वस्तुओं को संपर्क में होना चाहिए। दो वस्तुओं का तापमान भिन्न होना चाहिए या दो वस्तुओं का तापमान समान होना चाहिए। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप स्थानांतरण की प्राथमिकता आवश्यक है। दो वस्तुओं का तापमान भिन्न होना चाहिए। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण की प्राथमिकता दो वस्तुओं का तापमान भिन्न होना आवश्यक है। ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप तक प्रवाहित होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण द्वितीय नियम पर आधारित है। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत। यूनिट एक दिन की खपत 100 × 10 × 8/1000। एक दिन की खपत 8 यूनिट और एक दिन में खपत होती है 8 यूनिट, अतः मासिक यानी 30 दिन में खर्च होगी 8 × 30 240 यूनिट। 240 यूनिट ऑप्शन ए। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है राउंड, फिलेट, कोना, अर्धवृत्त। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है फिलेट को। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पॉइसन अनुपात, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जब किसी लंबी छड़ को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन व्यास घट जाता है। व्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृति, अनुप्रस्थ विकृति कहा जाता है तथा लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है।
इन दोनों विकृतियों के अनुपात को पाइसन अनुपात के नाम से जाना जाता है। सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अनुप्रस्थ काट की आकृति पर, तापमान पर, पदार्थ पर या लंबाई पर? किस पर निर्भर नहीं करता है? अनुप्रस्थ काट की आकृति पर। सुचालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसके पास या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके घास या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R समानुपाती TL/A। बॉयल के नियम का सूत्र है, बॉयल के नियम का सूत्र है V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P। बॉयल के नियम के अनुसार सामान्य ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, प्रोटॉन का परित्याग करती है या इनमें से कोई नहीं? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, धनावेशित होती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है तथा जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH2। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 कहा जाता है। इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। यदि एक पदार्थ हर दिशा में समान गुण प्रदर्शित करता है तो इसे कहते हैं सजातीय, आइसोट्रोपिक, प्रत्यास्थ या ऑर्थोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक समदेशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसके किसी बिंदु पर विभिन्न दिशाओं में गुण समान होते हैं। आइसोट्रोपिक। तरल एक ऐसा पदार्थ है जो आकार के बदलने में किसी प्रकार का प्रतिरोध आरोपित नहीं करते हैं। आकार। तरल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहने का गुण रखते हैं तथा अपने आकार में परिवर्तन का विरोध नहीं करते। इसके अंतर्गत आदर्श द्रव तथा आदर्श गैस आते हैं। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श नहीं होता है, अतः वे अपने आकार में परिवर्तन का सूक्ष्म प्रतिरोध करते हैं। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 16, 17 या 20? 16। हरे पौधे को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है: कैल्शियम, फास्फोरस, निकल, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, सल्फर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, तांबा, जिंक, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के यकृत में संचित किया जा सकता है। विटामिन ए। यकृत कोशिकाओं में मुख्यतः विटामिन ए संचित होता है। कुछ मात्रा में विटामिन डी का संचय भी यकृत में होता है। पास्कल सेकंड इकाई है दाब की, शुद्ध गतिक श्यानता की, गतिक श्यानता की या पृष्ठ तनाव की? गतिक श्यानता की। गतिक श्यानता का मात्रक पास्कल सेकंड होता है। इसे साधारण श्यानता के रूप में भी जाना जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। एक ओम मीटर होता है चल लोह यंत्र, चल कुंडन यंत्र, डायनामोमीटर यंत्र या गर्म तार का मीटर। एक ओम मीटर होता है चल कुंडन यंत्र। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। डीएनए संरचना, जैकब और मोनोड, ABO रक्त समूह, बारबरा मैक्लिंटॉक, जंपिंग जीन, वॉटसन और क्रिक, रेगुलेटरी जीन, लैंड स्टीनर। डीएनए संरचना, वॉटसन और क्रिक, ABO रक्त समूह, लैंड स्टीनर, जंपिंग जीन, बारबरा मैक्लिंटॉक, रेगुलेटरी जीन, जैकब और मोनोडे। 20 dBA शोर स्तर 1 dBA शोर स्तर की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली है? 100 गुना। 20 dBA शोर स्तर 1 dBA शोर की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा प्राकृतिक रूप से चमकदार है? कार्बन, आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन। आयोडीन। आयोडीन में सिल्वर जैसी एक विशेष प्राकृतिक चमक होती है
कार्बन में कुछ चमक होती है, लेकिन वह रगड़ने घिसने पर प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक चमक नहीं होती है। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? नाभिक, फोटोन, धनायन, परमाणु। फोटोन। फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। फोटोन एक द्रव्यमान रहित मूल कण है। यह स्वयं विभाज्य नहीं है, अपितु अन्य कणों के साथ परस्पर संबंध होने पर फोटोन की ऊर्जा का अंतरण हो सकता है। यह एक विद्युत उदासीन कण है। त्वचा का रंग, आँख का रंग, नाक की आकृति और कुछ अन्य निम्न के कारण होते हैं। जीन और वातावरण, विशिष्ट संख्या में क्रोमोसोम द्वारा जीन के कारण। त्वचा का रंग, आँख का रंग, नाक की आकृति आदि सब जीन पर निर्भर करते हैं। जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। एक पौधा कई दिनों तक अंधकार में रहा और मर गया क्योंकि यह निम्न प्रक्रिया नहीं कर पाया, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया। मस्तिष्क कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें कहा जाता है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, उत्सर्जन या विरियन। न्यूरॉन मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है जो तंत्रिका ऊतकों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु तथा न्यूरोग्लिया होते हैं। यह प्रजनन किस प्रकार का है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु युग्मित होकर एक युग्मज बनाते हैं? लैंगिक, अलैंगिक, बडिंग या द्विअंगी विखंडन? लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु युग्मित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन तथा अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है? चूने के टुकड़ों और क्लोरीन, अनबुझा चूना और क्लोरीन, धोने वाला सोडा और अमोनिया, खाने वाला सोडा और आयोडीन। चूने के टुकड़ों से और क्लोरीन से। ब्लीचिंग पाउडर चूने का टुकड़ा तथा क्लोरीन के आपस में अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। चूने का टुकड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। इस अभिक्रिया में जल एक प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है।